तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम सभी को एक ही चीज़ का इंतज़ार रहता है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट कब आएगा। और मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट्स बताई भी हैं कि आपका रिज़ल्ट कब आ सकता है, तो थोड़ा-सा वेट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। एंड आपका जो रिज़ल्ट है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। आपने सुना होगा फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न और किसी-किसी की मार्कशीट में डिस्टिंक्शन भी होता है, यानी कि उसको एग्ज़ाम में डिस्टिंक्शन आई है। तो ये सब जो कहते हैं वो होता क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी मार्कशीट में शो होती हैं। एंड कहीं पर आप जॉब में जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहाँ पर आपकी जो मार्कशीट का इंप्रेशन रहेगा, वो इन्हीं के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। तो वही अपन इस वीडियो में देखेंगे। बाकी मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि अपन सारी स्कीम्स देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, रजिस्ट्रेशन देखेंगे, कैसे क्या आपको करना रहेगा। क्योंकि अगर आप एमपी बोर्ड एग्ज़ाम्स पास कर रहे हो, तो काफ़ी सारी स्कीम्स का बेनिफिट आपको दिया जाता है। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, सारी अपडेट्स आप तक पहुँच जाएँगी। तो देखिए हम 4 कैटेगरीज़ की बात कर रहे थे, तो जो सबसे टॉप पर आती है वो आती है डिस्टिंक्शन। अगर आपकी डिस्टिंक्शन आती है मार्कशीट में, तो आपको काफ़ी अच्छा बच्चा माना जाता है कि आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न, उसके बाद सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न की जो मार्कशीट होती है वो ज़्यादा काम तो आती नहीं है, और वो इंप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा खराब करती है। अब मैं आपको इनके परसेंटेज बता देता हूँ कि कितने परसेंटेज के बीच में कौन-सी कैटेगरी में आप आओगे। अब देखिए बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अगर आप 60 परसेंटेज के ऊपर स्कोर करते हो, तो आपकी जो मार्कशीट होती है वो होती है फर्स्ट डिवीज़न की। वहीं अगर आप 60 से नीचे और 50 के ऊपर स्कोर करते हो, तो आपकी जो मार्कशीट होती है वो होती है सेकंड डिवीज़न। एंड अगर आप 50 के भी नीचे पहुँच जाते हो, आपके परसेंटेज 48, 47 ऐसे आ रहे हैं, तो आपकी जो मार्कशीट रहेगी वो थर्ड डिवीज़न की रहेगी। अब ये तो हो गई मार्कशीट की बात कि आप किस कैटेगरी के अंडर पास हो रहे हो, फर्स्ट डिवीज़न से पास हो रहे हो, सेकंड डिवीज़न से हो रहे हो या फिर थर्ड डिवीज़न से हो रहे हो। क्वेश्चन जो था मेन वो है डिस्टिंक्शन, कि हमें कितने मार्क्स पर डिस्टिंक्शन दी जाती है। तो देखिए 100 नंबर का आपका जो पेपर होता है, उसमें भी सेम क्राइटेरिया होता है, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, वो होती है डिस्टिंक्शन। अब आपने देखा होगा कुछ-कुछ सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन दी जाती है, कुछ में नहीं दी जाती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने परसेंटेज पे डिस्टिंक्शन दी जाएगी। अब देखिए 100 नंबर में से अगर आपके 75 के ऊपर नंबर आते हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन दी जाएगी, मार्कशीट में भी शो रहेगा। जो रिमार्क्स का ऑप्शन रहता है उसके नीचे डिस्टिंक्शन शो रहता है, आप कभी देखिएगा आपको समझ में आएगा। अब देखिए जैसे आपके मार्कशीट की कैटेगरी होती है फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, ऐसे ही आपका सब्जेक्ट में भी होता है। अब नीचे से हम शुरू करें, तो अगर आपके जो नंबर आ रहे हैं 100 में से 50 के नीचे आ रहे हैं, तो वो जो आपके नंबर हैं वो है थर्ड डिवीज़न के नंबर। 50 और 60 के बीच में आ रहे हैं, तो वो है आपके सेकंड डिवीज़न के नंबर। और अगर आपके नंबर 60 और 75 के बीच में आ रहे हैं, तो वो रहेंगे फर्स्ट डिवीज़न के नंबर। और अगर 75 के ऊपर आ रहे हैं, तो फर्स्ट डिवीज़न तो आप रहोगे ही, साथ में ही आपको डिस्टिंक्शन भी दे दी जाती है। मार्कशीट में शो किया जाता है कि इस बंदे की इस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आई है, जो कि दिखने में भी काफ़ी इंप्रेसिव टाइप का रहता है कि इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी मेहनत की है। तो इन्हीं कुछ कैटेगरीज़ में आपका जो रिज़ल्ट है वो बनाया जाता है, जो आपकी डिस्टिंक्शन की मार्कशीट रहेगी, फर्स्ट डिवीज़न की रहेगी और सेकंड डिवीज़न की रहेगी। तो वैसे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं है, बट अगर आपकी थर्ड डिवीज़न की मार्कशीट है, यानी कि 50% से कम मार्क्स आपके आए हैं, तो वो थोड़ा-सा इंप्रेशन खराब करती है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात कर सकते हैं।